मेरा नाम है मसरूर आजमी और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं हमारे बैकग्राउंड में आप एक बेहद खूबसूरत इमारत देख रहे होंगे। ये इमारत देखने के बाद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये किसी राजा महाराजा का पैलेस है या किसी महारानी का महल है या किसी बड़े देश के बड़े शासनाध्यक्ष का रिहाइश गाह है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये इमारत कोई राजा का पैलेस नहीं है, किसी महारानी का महल नहीं है, बल्कि ये इमारत हमारे देश भारत का एक रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, आपको आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि ये इतना खूबसूरत इमारत एक रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इतनी खूबसूरत इमारत बनाने की रेलवे स्टेशन के रूप में क्यों जरूरत पड़ी आपको डिटेल में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कैसे इस इमारत का नाम बदलते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स बन गया। तो दोस्तों, कहानी है 19वीं शताब्दी के आखिरी क्वार्टर की। साल था 1878 और हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में समुद्र के जरिए व्यापार बहुत ही चरम पर था। यूरोपीय देश और दुनिया के कई देशों के साथ हमारे देश का व्यापार हुआ करता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चरम पर था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चरम पर होने की वजह से सामानों की आवाजाही भी बहुत ही ज्यादा हो रही थी। ऐसे में यहाँ पे एक स्टेशन हुआ करता था, पुरानी बोरी बंदर स्टेशन। पुरानी बोरी बंदर स्टेशन वही स्टेशन है जो उस टाइम में यहाँ ग्रेट पेनिनसुलर रेलवे का मुख्यालय हुआ करता था। हमने बताया जैसा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा हो रहा था, जिसको हैंडल करने के लिए पुरानी बंदर स्टेशन, बोरी बंदर स्टेशन सक्षम नहीं था, क्योंकि रेल मार्ग से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके लाया गया माल हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में ले जाया जाता था। ऐसे में एक नए स्टेशन की बनाने की जरूरत महसूस हुई। अंग्रेजों ने इसकी जरूरत महसूस करते हुए एक नए स्टेशन का निर्माण का कार्य सन 1878 में शुरू किया, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने एक ब्रिटिश आर्किटेक्चरल इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस को दी। उन्होंने इसका डिजाइन बनाया और इस इमारत को बनवाया। इसके लिए उन्होंने उस जमाने में 19,000 US डॉलर चार्ज किया था, जो उनको दिया गया। खैर 10 सालों की मेहनत के बाद, लगभग 10 सालों की मेहनत के बाद ये स्टेशन खूबसूरत स्टेशन बन करके तैयार हुआ। साल था 1887। इत्तेफाक से उसी साल ब्रिटिश शासन अपने महारानी क्वीन विक्टोरिया का गोल्डन जुबली शासन का मना रहा था। गोल्डन जुबली का मतलब ये था कि क्वीन विक्टोरिया के शासन को हमारे देश में 50 साल पूरे हो गए थे। उसी की यादगार में उन्होंने इस स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनस रख दिया। वहां से लेकर लगभग 109 साल तक 1996 तक इस स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनस रहा। जब 1996 में तत्कालीन सरकार ने इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस से बदल करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखने का काम किया, तब से ये स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रहा। साल आया 2017, एक बार फिर इसके नाम में मॉडिफिकेशन किया गया। दोस्तों, यहाँ पे ये बताते चले कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि शिवाजी एक मराठा वॉरियर थे, मराठा एम्पायर के फाउंडर थे और पहले छत्रपति भी थे। साल 2017 में इनके नाम में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि महाराज एक ऐसा शब्द था जो बहुत बड़े राजा, बड़े महाराजा को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता था, और शिवाजी एक बहुत बड़े राजा थे, इसलिए उनके नाम के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जोड़ा गया और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये बन गया। नाम बदलने के साथ साथ ही इसका स्टेशन का कोड भी बदलता गया और स्टेशन VT स्टेशन से बदलते हुए CSMT बन गया। तब से लेके आज तक इस स्टेशन को लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से बुलाते हैं और ये मुंबई के हार्ट में स्थित है। इस स्टेशन की खूबसूरती इस तरीके से है कि ये स्टेशन अभी हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत स्टेशन में गिना जाता है। दोस्तों, ये थी इस स्टेशन के बनने की कहानी, इसके बनने के पीछे की कहानी और इसके नाम में परिवर्तन जो लाया गया उसके पीछे की कहानी। अब हम स्टेशन के करीब जाएंगे और इसकी खूबसूरती पर गौर करेंगे और कुछ बारीक बातें, जो रोचक कहानी जो स्टेशन के दीवारों पर, स्टेशन के इस पर आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए अब हम चलते हैं स्टेशन के करीब। हम इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन के प्रमुख द्वार पर पहुंच गए हैं। प्रमुख द्वार पर आप देख रहे हैं
कि एक सिंह विराजमान है एक पिलर पर और दूसरे पिलर पर दूसरा सिंह विराजमान है। ये हम आपको बता दें कि इसका डिजाइन आपको पहले भी बताया कि ब्रिटिश आर्किटेक्चरल इंजीनियर ने बनाया था। जो डिजाइन उन्होंने बनाया वो था यूरोप का इटालियन गोथिक शैली, वो इटालियन गोथिक स्टाइल में बना हुआ ये इमारत है। और इटालियन स्टाइल में आप देखेंगे कि हर एक प्रमुख इमारत की दीवार पर, प्रमुख इमारत का जो पिलर होता है उस पे सिंह विराजमान होते हैं। इसे सिंह द्वार भी कहते हैं। इस इमारत को आप देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए। एक बार हम अपना कैमरा घुमा करके आपको चारों तरफ इस इमारत की खूबसूरती, इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती नजदीक से दिखा दें। और फिर आपको हम लाते हैं सेंट्रल क्लॉक के पास। दोस्तों, ये जो सेंट्रल क्लॉक है, ये सेंट्रल क्लॉक के नीचे जो आप एक कैनोपी देख रहे होंगे, वहां एक लगभग आदम कद का जगह खाली पड़ा हुआ है। वो जगह यूं ही खाली नहीं पड़ा हुआ है, वहां पे कभी क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू हुआ करता था। लेकिन 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव के बाद से जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे और पब्लिक बिल्डिंग्स थी हिंदुस्तान के अंदर, वो सब जगह से ब्रिटिश फिगर की स्टैचू प्रतिमा को हटा दी गई। उसी क्रम में यहाँ से क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू हटा करके विक्टोरिया गार्डन्स, जो रानी बाग के नाम से भी मशहूर है, वहां रख दिया गया। दोस्तों, हमारी राय ये है कि अब चूंकि इस स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स कर ही दिया गया है, तो क्यों ना इस जगह पे अब शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगा दी जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। एक चीज और बता दें जो हमेशा मिसअंडरस्टूड किया जाता है इस इमारत को लेके, इसके टॉप पर बिल्कुल चोटी पर जो एक आप प्रतिमा देख रहे हैं, लोग उसको क्वीन विक्टोरिया का प्रतिमा समझ लेते हैं, लेकिन वो क्वीन विक्टोरिया की प्रतिमा नहीं है, वो किसी और चीज की प्रतिमा है, कोई सिंबल है, वो किसी क्वीन की प्रतिमा नहीं है। अब आते हैं इस स्टेशन के मुख्य द्वार पर वापस। यहाँ एक पिलर पे मध्य रेल लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये स्टेशन मध्य रेल का मुख्यालय है दोस्तों। और इसी तरीके से इस पिलर की तरफ देखेंगे तो वहाँ सेंट्रल रेल लिखा हुआ है, जो कि मध्य रेल का अंग्रेजी रूपांतरण है। आइए अब एक और महत्वपूर्ण चीज इस स्टेशन के बारे में हम बताएं। इस स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट में एक और बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ये बिल्डिंग जो है अभी वर्तमान में बृहन मुंबई महानगर पालिका का हेडक्वार्टर के तौर पे काम लिया जा रहा है इस बिल्डिंग से। इसके बारे में भी आपको डिटेल किसी वीडियो में बताएंगे। आइए वापस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे, इसकी खूबसूरती आप देख रहे हैं। और यहाँ एक टैग लगा हुआ है, एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जी हाँ दोस्तों, यह इमारत को सन 2004 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार कर लिया गया है। और क्यों ना शुमार किया जाए, ये है ही इतना खूबसूरत, इतना अद्भुत और मन मोह लेने वाला रेलवे स्टेशन, हमारे देश का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार होना, ये अपने आप में किसी भी इमारत के लिए एक गर्व की बात होती है। यहाँ आपने बहुत कुछ इस इमारत के बाहरी हिस्से को देखा, बाहरी हिस्से को समझा। हम इमारत के अंदर भी जाएंगे। अच्छा, ये इमारत का प्रमुख द्वार है, इसको रेलवे स्टेशन का प्रमुख द्वार ना समझा जाए, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, अधिकारियों के लिए ये द्वार है। पैसेंजर्स के लिए अलग से द्वार है, जिधर पैसेंजर्स आपको जाते हुए और आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम पैसेंजर्स द्वार की तरफ से पैसेंजर लॉन्ज में जाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पैसेंजर हॉल है, इससे जुड़ी हुई 2008 की दुखद घटना, 2008 का वो ब्लड शेड के बारे में भी आपको बताएंगे और उस जगह को भी लाइव अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। और चलिए अब चलते हैं अब अंदर की तरफ। इस स्टेशन के बारे में दोस्तों हम आपको ये भी बताते चले कि ये भारत का सबसे व्यस्त रहने वाले स्टेशनों में से एक स्टेशन है। यहाँ कुल प्लेटफार्मों की संख्या 18 है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ डिनोट किया हुआ है 1 से लेकर 18 मार्क आप देख रहे होंगे, जिसमें ऑरेंज से 1 से लेकर 7 तक जो मार्क्स डिनोट किया गया है वो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के लिए वो प्लेटफार्म डेडिकेटेड है। और बाकी प्लेटफार्म पे हिंदुस्तान के
कोने कोने से ट्रेनों की आवाजाही होती है। स्टेशन के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और आपको इसी रास्ते से सीधे ले जाएंगे जो स्टेशन का पैसेंजर लॉन्ज है या पैसेंजर हॉल कह सकते हैं, वहां आपको ले चलते हैं सीधे इस रास्ते से होते हुए। ये है स्टेशन का मेन पैसेंजर लॉन्ज, जिसे आप कह सकते हैं कि स्टेशन का पैसेंजर हॉल है। इससे जुड़ी हुई एक बेहद दुखद घटना दोस्तों है, साल 2008 का। 2008 के साल में रात्रि के 9:30 बजे करीब 2 आतंकवादी इस पैसेंजर लॉन्ज में घुस जाते हैं और वो डेडली वेपन्स के साथ लैस थे और अंधाधुंध फायरिंग यात्रियों पर कर बैठते हैं, जिससे कई यात्री की जान चली जाती है, भगदड़ मच जाता है और कई यात्री घायल हो जाते हैं। बाद में सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें काबू पा लिया जाता है। ये एक ब्लड शेड इस स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे बताना यहाँ जरूरी था। हम उनके लिए, उस हादसे में मर गए लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो मर नहीं गए, वो एक्चुअल में शहीद हुए और आगे कभी इस स्टेशन के साथ या कहीं भी देश में उस तरह की घटना नहीं हो, उसकी कामना करते हैं। तो ये देख रहे हैं आपकी बेहद खूबसूरत पैसेंजर हॉल है। स्टेशन बिजी हो चुका है, लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो से। सुरक्षा बलों का पूरा चाक चौबंद भी स्टेशन पर भरपूर मात्रा में रहता है। इसकी खूबसूरती, ये जो फैंस हैं उनके ब्लेड आप देख सकते हैं कि कितनी अद्भुत ये ब्लेड्स हैं, ये उसी ज़माने के फैंस हैं। दोस्तों ये स्टेशन का बुकिंग ऑफिस है, ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत है इंटरनल डिज़ाइन इसका जो अंदरूनी आर्किटेक्चर है, ये आप देखते होंगे कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल किसी महल तरीके से। देख रहे हैं ये बुकिंग ऑफिस के रूप में अभी इसमें काम किया जाता है, टिकट घर जिसको कहते हैं। टिकट के हिसाब से देखिए आप, किसी बड़े किले राजमहल के दरबार से कम नहीं लगता है इसकी खूबसूरती। बेहद बेहतरीन खूबसूरत ये स्टेशन, यूँ ही नहीं ये आज भी मुंबई का सिंबल बना हुआ है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कई वर्षों से मुंबई के सिंबल के रूप में इस स्टेशन के आइकन को यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि ये हिंदुस्तान का लगभग सबसे पुराना स्टेशन जो 137 सालों से बराबर सेवा दे रहा है, हम आप इसका लाभ उठा रहे हैं और सबसे खूबसूरत स्टेशन भी है। इसकी सारी कहानी आपने सुनी, रोचक घटनाएं जो इससे जुड़ी हुई थी, जो इससे दुखद घटनाएं इसके साथ साल 2008 में सामने आया, वो भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। और दोस्तों एक चीज हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, एक चीज बड़ी गौर करने की बात है, अंग्रेजों ने हमारे देश पर लंबे समय तक हुकूमत किया है और हमने इसमें ये गौर किया है कि अंग्रेजों ने उसी इमारत को अपने राजा महाराजा या महारानी के नाम पर रखा है, जिस इमारत को उन्होंने खुद बनवाया है। आपने ये कहीं नहीं देखा होगा कि मुगल काल में बने इमारत या उससे पहले बने इमारत को अंग्रेजों ने अपने राजा महाराजा का नाम दे दिया हो। अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, अगर ऐसी कोई बात हमारे नॉलेज में नहीं है तो। लेकिन जहां तक हमें पता है अंग्रेज ऐसा करने से बचते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करेंगे। लाइक करके शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और इसी तरीके की रोचक जानकारियां किसी भी टूरिस्ट प्लेस, किसी भी ऐतिहासिक जगह के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक अनुरोध है कि जब आप मुंबई आए तो इस स्टेशन पर जो एक धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज स्टेशन है, इस पर आकर के आप स्टेशन को जरूर घूमें। और अगर आप मुंबई नहीं आ सकते हैं तो हम अपने वीडियो में पूरा प्रयास किए हैं कि आपको इस स्टेशन के बारे में सारी रोचक घटनाएं बताते हुए इस स्टेशन का पूरा से पूरा लुत्फ दें। धन्यवाद।